हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम टेक्स्ट टूल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जब डिज़ाइनिंग करने में हमें टेक्स्ट टूल का सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल होता है टेक्स्ट का प्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट टूल सबसे पहले है। टेक्स्ट टूल के लिए आइकन पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट के, या कीबोर्ड से टी प्रेस करने पर टेक्स्ट टूल अपना कर्सर पर आ जाएगा और इस कर्सर को हम वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो इसे कहते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट टाइप करना। इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अगर करनी हो तो वो हम यहाँ से कैरेक्टर पैनल ओपन करेंगे। ऊपर कंट्रोल बार जो दे रखी है, इस कंट्रोल बार में ये कंट्रोल बार भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरह से ऑन ऑफ किया जाता है। फॉन्ट यहाँ से चेंज करेंगे, जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं वो हम यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी फॉन्ट फैमिली के जो ऑप्शंस हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप एंड कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यानी कि टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। टेक्स्ट की साइज को, टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग अगर लेना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट किया है, जब मल्टीपल लाइन टेक्स्ट अब किया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग, लाइंस के बीच की स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। कैरेक्टर के बीच को ऑटोमेटिक कर रखा है कि जैसा टेक्स्ट का साइज है स्पेस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करे, इसकी कर्निंग इक्वल रखे, वो ऑटो कर रखा है। वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट हो। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कंट्रोल पैनल, इसके कैरेक्टर पैनल में 100% विड्थ, 100% हाइट। हम टेक्स्ट की विड्थ को 150% वर्टिकली, 150% हॉरिजॉन्टली इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। अगेन मूव बैक टू 100%। जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन से कितना ऊपर लेना है टेक्स्ट को, माइनस प्लस करके हम अप एंड डाउन कर सकते हैं टेक्स्ट की पोजीशनिंग को। टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं अपनी ही पोजीशन पर। कैसे टेक्स्ट को रोटेटेड दिखाना है ये देखिए, ये रोटेट हो जाएगा 12 डिग्री, 15 डिग्री, जो भी डिग्री हम देंगे। वापस जीरो करना है तो हम यहाँ से जीरो कर सकते हैं। अभी जो इसका टेक्स्ट का जो मोड दिखा रहा है, ये मोड दिखा रहा है कैप्स, स्मॉल कैप्स। हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने लास्ट में जो किया था टेक्स्ट टाइप करते वक्त तो ये था, ऑन रह गया था। कैरेक्टर पैनल में ये ऑप्शन जो दिखा रहा है ये कर रहा है स्मॉल कैप्स, यानी कि जो भी टेक्स्ट टाइप किया उसको कैपिटल लेटर में तो कर देगा लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा रखेगा फर्स्ट लेटर के मुकाबले। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन लेता हूँ कैप्स, ऑल कैप्स, सारे कैप्स इक्वल हो जाएंगे और ये स्मॉल कैप्स में मतलब फर्स्ट लेटर बड़ा, बाकी स्मॉल कैप्स में थोड़ा साइज छोटा। दूसरा है यहाँ पे T1 T2, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब होता है कि कोई मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला टाइप करना हो तो हम वो मैथमेटिकल फॉर्मूला इस तरह से टाइप करेंगे, x2 फॉर एग्जांपल y2। ऐसा अगर हमें कोई लिखना हो तो एक पर्टिकुलर लेटर को सेलेक्ट करके हम यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का पोजीशन शो कर सकते हैं टेक्स्ट की। कैरेक्टर पैनल ओपन करेंगे, यहाँ से सबस्क्रिप्ट, इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ सुपरस्क्रिप्ट हो जाए तो ये इस तरह से मैं सुपरस्क्रिप्ट करके आपको शो कर सकता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट, कैरेक्टर पैनल एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये अंडरलाइन के लिए है और ये स्ट्राइक थ्रू के लिए दे रखा है। उसी के साथ में नेक्स्ट है टेक्स्ट की पैराग्राफ स्टाइलिंग। और ये पैराग्राफ स्टाइलिंग ज़्यादा इफेक्टिव किस में है, जब हम कोई टेक्स्ट टूल से एक फ्रेम, पैराग्राफ फ्रेम बनाते हैं जिससे कि हम पैराग्राफ टाइप कर सकें, और उस कंडीशन में हम इस फ्रेम में टेक्स्ट का अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं, सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन। कैरेक्टर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 44 पॉइंट साइज आ रही है, यहाँ से छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को। कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से हम भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अलाइनमेंट के अंदर लेफ्ट, राइट और सेंटर तीन ही अलाइनमेंट फीचर हैं। एक जस्टिफाई वाला अलाइनमेंट फीचर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ पैनल को ओपन करेंगे वहाँ हमें मिलेगा जस्टिफाई पैनल। इसमें हम टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट इंडेंट इक्वल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे इंडेंटिंग भी दे रखी है। पैराग्राफ फ्रेम से टेक्स्ट को कितना अंदर लेना है उतना हम लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है पैराग्राफ की पहली लाइन, हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंडेंटेड होती है, उस तरह से हम उसको फर्स्ट लाइन को ऐसे इंडेंट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अभी जैसे पैराग्राफ हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया, ओके, एंटर करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ये जो पैराग्राफ हमने जो नया टाइप किया है, इस पैराग्राफ के और ऊपर वाले पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं कि बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर, मतलब सेकंड पैराग्राफ के लिए तो बिफोर हुआ और फर्स्ट वाले के लिए आफ्टर हुआ, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। दोनों देंगे तो डबल हो जाएगा। जैसे मैंने 15 पॉइंट दिया तो ये था स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि सेकंड पैराग्राफ जो सिलेक्टेड है उससे बिफोर जो स्पेस है वो अप्लाई करना है, तो ये दे देंगे। नेक्स्ट में देता हूँ आफ्टर पैराग्राफ 15 पॉइंट, तो अब क्या हुआ, डबल हो गया, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ को के बाद में जो नया पैराग्राफ आ रहा है उसके बीच में गैप अप्लाई कर, इसलिए इसमें से किसी दो में देंगे। दोनों में देना चाहे तो दोनों में दे सकते हैं, एक में देना चाहे तो
एक में दे सकते हैं। ये पैराग्राफ पैनल के बारे में है। नेक्स्ट इसमें टूल है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कटआउट, चाहे ह्यूमन कटआउट हमने कोई बनाया है या कोई फोटो लेकर के हमने पेंसिल टूल से उसका सिर्फ एक कट तैयार किया है आउटलाइन मोड में, तो उस कटआउट में टाइप करते हुए प्रेजेंट करना टेक्स्ट को। तो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ से कुछ भी ऐसे रफली ऐसा शेप बनाता हूँ और इसमें मैं टेक्स्ट प्रेजेंट करना चाहता हूँ। और भी कई तरह के ऐसे हमारे पास ऐसे प्रेजेंटेबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एरिया टाइप टूल का काम क्या है, लाइन पर क्लिक करने पर उस वे में टेक्स्ट को अप्लाई करा देगा फ्रेम में, और वो फ्रेम क्या कहलाएगी, कस्टमाइज फ्रेम कहलाएगी। इसमें स्मॉल कैप्स और ये सुपरस्क्रिप्ट सब हटा देता हूँ, ये सारा नॉर्मलाइज कर देता हूँ। पॉइंट साइज में कम कर सकता हूँ यहाँ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट हम इसमें शो कर सकें। जैसे कुछ इस तरह से मैंने कॉपी पेस्ट किया करके रखा हुआ था। यहाँ से हम लाइन कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसे इसमें आ रहा है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये कंट्रोल कर देते हैं, इन सबको 0 कर देते हैं। अब जब हमें कटआउट में लेना है तो हम फ्रेम की तरह हमें गैप देने की आवश्यकता नहीं है, हम देना चाहें दे भी सकते हैं। तो ये होता है कैरेक्टर्स को एडजस्ट करना एक फ्रेम में। और फ्रेम किस तरह से, कटआउट फ्रेम। फॉन्ट साइज 14 दिया मैंने यहाँ से, और लाइन विड्थ ऑटोमेटिक कर देता हूँ। अब ये अकॉर्डिंग टू फॉन्ट साइज ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट और लाइनिंग गैप खुद ही कंट्रोल करेगा। यहाँ से वापस सबको एक साथ सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखिए। तो ये होता है एरिया टाइप टूल। तो जिस तरह से हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट टाइप हमने किया है, नॉर्मल टेक्स्ट, फ्रेम टेक्स्ट, एरिया टाइप टेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइप ऑन ए पाथ, हॉरिजॉन्टली किसी भी पाथ पर टाइप करना। अब टाइप के लिए जैसे मैंने ये लाइन बनाया, इस तरह से मैं ऐसा कोई शो करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, ऐसे राउंड में शो करना चाहता हूँ, तो लाइन बनाएंगे, उस लाइन पर हम फॉलो करा सकते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट ऑन पाथ, टाइप ऑन ए पाथ। कर्सर लाइन पर जैसे ही लाते हैं, कर्सर का पोजीशन चेंज होगा, आइकन चेंज होगा, कुछ इस तरह से दिखाएगा। जैसे ही हम टेक्स्ट क्लिक करते हैं तो लाइन पर ये अप्लाई हो जाएगा टेक्स्ट, और ओवर द लाइन हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, चाहे कैसा भी। यहाँ लेंगे इस तरह से, ये टेक्स्ट ऑन पाथ। तो मैं बता रहा था कि हॉरिजॉन्टली आ रहा है टेक्स्ट, चाहे नॉर्मल टेक्स्ट हो, चाहे फ्रेम टेक्स्ट हो, चाहे कटआउट हो, चाहे ऑन ए पाथ हो। ठीक इसी तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टूल में भी है। टेक्स्ट टूल के अंदर जो है वर्टिकली ऑप्शन में अप्लाइड है, तो वर्टिकल टाइप करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल की जगह ये टेक्स्ट क्या करेगा, वर्टिकल लाइन बाई लाइन टाइप करेगा, ईच एंड एवरी लेटर नेक्स्ट लाइन पर आएगा। ठीक इसी तरह से एरिया टाइप भी ऐसा ही काम करेगा। हमारे पास जो कटआउट बना हुआ है, इस तरह से कटआउट बना हुआ है, इस कटआउट में मैं टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ और वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो एरिया वर्टिकल टाइप यूज़ करेंगे। टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ये देखिए सारी लाइनें वर्टिकल्स आ रही हैं, टेक्स्ट वर्टिकल मोड में प्रेजेंट हो रहा है। ये एरिया टाइप टूल का रोल है, वर्टिकल। ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास कोई पाथ है, मैं पाथ हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, यहाँ से ऐसा पाथ हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल पाथ में ये मैं कलर स्वैप कर देता हूँ, आउटलाइन के अंदर ले आता हूँ ब्लैक कलर फिल को, और यहाँ से यूज़ करता हूँ वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। पाथ मैंने लिया, क्लिक किया, देखिए टेक्स्ट कैसा आ रहा है, वर्टिकल हो गया। अब देखिए पहले हॉरिजॉन्टली यानी कि वर्टिकल मोड में हॉरिजॉन्टल टाइप हो रहा था और वो दिखाई दे रहा था क्लियर और सीधा दिखाई दे रहा था। अब इसमें इस लाइन के अकॉर्डिंग इसने रोटेट कर दिया, टेक्स्ट को वर्टिकल कर दिया। मैं पेंसिल टूल से या ब्रश टूल से ऐसे वर्टिकल कर्व शेप बनाता हूँ। अब मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ वर्टिकली ऑन पाथ, तो ये देखिए कुछ ऐसे दिखाएगा। ये प्रेजेंटेशन है टेक्स्ट का। और नेक्स्ट इसमें जो टूल है टेक्स्ट का, उसका बहुत अच्छा रोल है, वो ये है कि आप पहले कुछ टाइप कर लीजिए। सिंपल सा मैं टेक्स्ट लेकर के मैं ये टाइप किया हुआ है, इसी को ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। कोई भी टेक्स्ट में पर्टिकुलर लेटर्स को एडिटिंग करना, पर्टिकुलर लेटर्स की एडिटिंग करना, यहाँ से टच टाइप टूल की हेल्प से कर सकते हैं। अब ये जो हमने टेक्स्ट टाइप किया इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जो भी लेटर, जैसे मैं एल चेंज करना चाहता हूँ, एल सेलेक्ट करूंगा, इस एल को मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, हाइट बढ़ा देता हूँ सॉरी, और यहाँ से जैसे जैसे विड्थ बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिक इसके नेक्स्ट कंटिन्यूशन में जो लेटर्स हैं वो अपनी स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ से नेक्स्ट आगे खिसक जाएंगे, ये इस तरह से। फिर इस लेटर को मैं लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं इतना लेता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ यहाँ से ऐसे, और रोटेट भी कर सकता हूँ भी, मुझे इस तरह से रोटेटेड दिखाना है, ऐसे रोटेटेड कर सकता हूँ। पर्टिकुलर टेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा लेकिन
इंडिविजुअल लेटर्स को हम करना चाहते हैं और इसको टेक्स्ट को तोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं तोड़ना चाहते? कि भाई हमें हो सकता है कि टेक्स्ट चेंज करना पड़ सके, तो मैं यहाँ टाइप टूल पे आऊँगा, यहाँ से इसकी जगह टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऐसे नया टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। लेकिन उस नए टेक्स्ट में फिर वही जो फीचर हैं वो सारे नन हो जाएंगे, तो हमें ऐसे वापस चेंज करने होंगे इस तरह से। ये होता है टच टाइप टूल का रोल, पर्टिकुलर टेक्स्ट या पर्टिकुलर लेटर को कंटिन्यूएशन टेक्स्ट में चेंज करना, रिसाइज, रोटेट, मूव एंड स्ट्रेच, ये सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे टेक्स्ट टाइप के अंदर, टच टाइप टूल में। तो ये था टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट टूल के वेरियस ऑप्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। दैट्स ऑल फॉर दिस टूल। थैंक यू।